Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next paragraph. The transcontinental railways refer to a long distance railway network built across a continent. जिसका मतलब है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे एक महाद्वीप में निर्मित लंबी दूरी के रेलवे नेटवर्क को प्रस्तुत करता है. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. जिसका मतलब है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिमी रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से पैसिफिक किनारे पर व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाली सबसे लंबी रेलवे व्यवस्था है. द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनेक्ट्स हैलिफैक्स इन द अटलांटिक कोस्ट टू वैंकूवर इन द पैसिफिक कोस्ट. जिसका मतलब है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे अटलांटिक किनारे में हैलिफैक्स को पैसिफिक किनारे में वैंकूवर से जोड़ता है. द ट्रांस एंडियन रेलवे लाइन लिंक्स ब्यूनस आयर्स इन अर्जेंटीना विथ वलपरिसो इन चिली. जिसका मतलब है ट्रांस एंडियन रेलवे लाइन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली के वलपरिसो से जोड़ती है. द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन रन्स बिटवीन सिडनी एंड पर्थ. जिसका मतलब है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन सिडनी और पर्थ के बीच चलती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेज. जिसका मतलब है सत्य की खोज. द ओरिएंट एक्सप्रेस वॉज वन ऑफ फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन इन द वर्ल्ड. इट कनेक्टेड पेरिस विथ इस्तांबुल. जिसका मतलब है द ओरिएंट एक्सप्रेस दुनिया की पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन थी. इसने पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. In India, the northern plains are most suitable for the construction of railway lines with their level land, high population density and rich agriculture. जिसका मतलब है भारत में उत्तरी मैदान अपनी स्तर की जमीन, उच्च जनसंख्या घनता और समृद्ध कृषि के साथ रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए सबसे उचित है. दिस रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेलवे लाइन्स इन द कंट्री. जिसका मतलब है इस क्षेत्र में देश में रेलवे लाइनों की अधिकतम सघनता है. इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे हैज़ बीन कमीशन्ड टू जापान इन द ईयर 2016. जिसका मतलब है भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे जापान को साल 2016 में सौंपा गया है. द प्लान रेलवे would run approximately 500 kilometers into bracket 310 miles between India's financial capital Mumbai and the western city of Ahmedabad at a top speed of 320 km per hour. जिसका मतलब है आयोजित रेलवे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और पश्चिमी शहर अहमदाबाद के बीच लगभग 500 किलोमीटर, जिसका मतलब है 310 माइल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की सर्वोच्च गति से चलेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट वाटरवेज. जिसका मतलब होता है जलमार्ग. वाटरवेज आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जिसका मतलब है जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला साधन है. दे आर मोस्ट ऑपरेशनल इन कैरिंग बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जिसका मतलब है वे लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने में सबसे अधिक सक्रिय है. इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स कंस्टिट्यूट वाटरवेज. जिसका मतलब है भारत के जलमार्ग और समुद्री मार्ग जलमार्ग का निर्माण करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. जिसका मतलब है अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में नौगम्य नदियों, झीलों और नहरों का उपयोग किया जाता है. द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन इंडिया, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन इजिप्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज.
जिसका मतलब है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, उत्तरी अमेरिका में महान झीलें और इजिप्ट में नील नदी सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। हैवी एंड बल्की गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, जिसका मतलब है भारी और बड़े माल सामान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया जाता है। ओशियन एंड सी रूट्स आर कनेक्टेड विथ पोर्ट्स, जिसका मतलब है महासागर और समुद्री मार्ग बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं। लंदन, सिंगापुर, मुंबई, हांगकांग, कराची, कैरो, डरबन, केप टाउन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है लंदन, सिंगापुर, मुंबई, हांगकांग, कराची, कैरो, डरबन, केप टाउन दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एयरवेज, जिसका मतलब होता है वायुमार्ग या हवाई मार्ग। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज स्टार्टेड, जिसका मतलब है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वायुमार्ग का विकास शुरू हुआ। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, जिसका मतलब है यह परिवहन का सबसे तेज साधन है और सबसे महंगा भी है। While airways have become much more affordable in today's world, fog, storms and other unpredictable weather phenomena continue to disrupt air travel, जिसका मतलब है जबकि आज की दुनिया में वायुमार्ग बहुत अधिक सस्ते हो गए हैं, कोहरे, तूफान और अन्य अनअपेक्षित मौसम की घटनाएं हवाई यात्रा को नाकाम करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। एयरवेज कैन रीच द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज, जिसका मतलब है हवाई मार्ग सबसे दूर और सबसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच सकता है जहां सड़क और रेलवे नहीं है। हेलीकॉप्टर्स आर वाइडली यूज्ड टू हेल्प पीपल at times of natural disasters for distributing food, water, clothes and medicines, जिसका मतलब है भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयाँ के वितरण के लिए प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय लोगों की मदद करने के लिए हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर मुंबई, दिल्ली, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो, जिसका मतलब है कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे मुंबई, दिल्ली, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरो है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस और आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जिसका मतलब है संचार संदेश या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain, जिसका मतलब है संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग सूचना प्रदान करने, शिक्षित करने के साथ मनोरंजन के लिए किया जाता है। Communication tools can be physical and virtual devices and systems employed for the main purpose of communication, जिसका मतलब है संचार उपकरण भौतिक और वास्तविक साधन और संचार के मुख्य उद्देश्य के लिए कार्यरत पद्धति हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो एंड टेलीविज़न इंट्रोड्यूस्ड अ वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है रेडियो और टेलीविज़न के आविष्कार ने संचार का एक बिना तार का माध्यम पेश किया। इट ऑल्सो इनेबल्ड कम्युनिकेशन विथ मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, दिस इज़ कॉल्ड मास मीडिया, जिसका मतलब है इसने एक ही समय में लाखों लोगों के साथ संचार को सक्षम किया। इसे व्यापक मीडिया कहा जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीग्राफ, केबलग्राम, टेलीफोन एंड रडार हैव क्रिएटेड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है तार यंत्र, समुद्री तार, टेलीफोन और रडार की शुरुआत ने संचार की एक कुशल व्यवस्था बनाई है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंडस्ट्रीज, जिसका मतलब है कंप्यूटर की शुरुआत ने
संचार पद्धति और उद्योगों की पूरी श्रेणी को बदलने वाली संचार पद्धति में क्रांति ला दी है। ऑल प्रोडक्शन सिस्टम आर नाउ बिल्ट अराउंड कंप्यूटर्स, जिसका मतलब है सभी उत्पादन पद्धतियाँ अब कंप्यूटर के आसपास बनाई गई है। डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल डिजिटल सिस्टम्स, जिसका मतलब है डिजिटल जानकारी सभी डिजिटल पद्धतियों में साझा की जाती है। ईमेल्स कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली थ्रू अ कंप्यूटर, जिसका मतलब है ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत संदेश भेज सकते हैं। द इंटरनेट इज़ ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक, जिसका मतलब है इंटरनेट लगभग किसी भी विषय पर जानकारी का एक स्रोत है। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर, जिसका मतलब है उपग्रहों ने संचार को आसान और तेज बना दिया है। दे हेल्प्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर एंड मिनरल वेल्थ एक्सप्लोरेशन, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग, जिसका मतलब है वे मौसम की भविष्यवाणी, तेल की खोज, जंगलों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल और खनिज संपत्ति की खोज, मौसम पूर्वानुमान और दुर्घटना चेतावनी में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। पर्सनल कम्युनिकेशन इज यूज्ड बिटवीन टू पीपल और व्हेन अ few people are involved, for example post office, telegraph, teleprinter, telephone, fax and email, जिसका मतलब है व्यक्तिगत संचार का उपयोग दो लोगों के बीच या जब कुछ लोग शामिल होते हैं तब होता है। उदाहरण के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स और ईमेल है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड फिल्म्स, जिसका मतलब है संचार के साधनों में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्में शामिल हैं।